हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्विक सॉर्ट के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी यार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ पर आई बटन में भी वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो भी इस चैनल पे नया आया है ना, वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाली है। एंड यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनसे उनका भी फायदा हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यार मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम खत्म करने वाले हैं इस वीडियो के साथ ही। अब क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में डिफरेंस क्या है, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जो मर्ज सॉर्ट है ना, बस एक पॉइंट आप याद रखिए, जो मर्ज सॉर्ट है वो क्विक सॉर्ट के कंपैरिजन में अच्छा काम करेगी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें गिवन है वो ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि हमारी जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, जैसे हमें पता ही है, वो वर्स्ट केस में क्या लेती थी, ओ एन स्क्वायर। जबकि मर्ज सॉर्ट है वो हमारा बेस्ट, वर्स्ट या एवरेज, किसी तीनों ही केस में हमारा एन लॉग एन पर काम करती है। ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट जो टेक्निक है ना यार, वो टेक्निक हमारी किस पे वर्क करती है, डिवाइड एंड कॉन्करर रूल पे। ठीक। डिवाइड एंड कॉन्करर रूल क्या है, ये मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा डिवाइड एंड कॉन्करर रूल आखिर होता क्या है। अभी के लिए आप बस ये जान लो, जैसा नाम इसका बता रहा है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, तो डिवाइड करना किसी चीज को स्मॉल पार्ट्स में, किसी बड़ी चीज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड उससे हमें अपने डिजायर्ड आउटकम को लेना। ठीक है। जैसे कि अब यार मर्ज सॉर्ट किस तरह वर्क करेगी एलिमेंट्स पे। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख के रखे हुए हैं। इनकी इंडेक्सिंग की है सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक। अब मर्ज सॉर्ट क्या करती है, मर्ज सॉर्ट का कहना ये है यार कि वो उसके लिए अगर एक एलिमेंट भी प्रेजेंट है ना, एक है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो क्या कहती है कि उस प्रॉब्लम को आप स्प्लिट करते जाओ जब तक आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट ना बचे। उसके लिए सिर्फ लास्ट में जब एक एलिमेंट है ना, तो वही सबसे आसान प्रॉब्लम है मर्ज सॉर्ट के लिए, वही वो सॉल्व करेगी। ठीक। अब इसको देखो हम स्प्लिट कैसे करते हैं। इसको जो भी एरे हमें गिवन है उसको हम n/2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक। अब ये निकलता कैसे है, मान लो ये एरे की लेंथ कितनी है, 8। ठीक है। तो 8 हमने सिंपली क्या लिया, p, यानी एरे की स्टार्टिंग हमने क्या मानी p, एंडिंग क्या मानी r। तो हम क्या करते हैं, p प्लस r डिवाइड बाय करते हैं 2। ठीक है। और ये डिवाइड कितने हिस्सों में होता जाएगा, n/2 पार्ट्स के अंदर। ठीक। इसको हम क्या लेते हैं, फ्लोर वैल्यू लेते हैं यार। ये फ्लोर वैल्यू मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई भी जैसे हम यहाँ पर सिंपली करते हैं 8 + 9। ठीक है। p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर 8 डिवाइड बाई 2, तो ये बेसिकली आएगा 9/2, जो कि डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 4.5। तो जो फ्लोर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो फ्लोर वैल्यू सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट, यानी परसेंट, जो आपकी डॉट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू, उसको कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ इसको कंसीडर करता है। ठीक है ना, ये याद रखना। तो कन्फ्यूज मत होना कि 4.5 आ रहा है तो हम यार इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, 4, यानी 4 इंडेक्स से इसका डिवीजन स्टार्ट होगा। अब 4 से ये डिवाइड हुई तो देखो ये जो 4 इंडेक्स है 1 2 3 एंड 4 एक तरफ स्प्लिट हुए, जो बाकी 4 हैं वो एक तरफ आए। ठीक। सिमिलरली सेम प्रोसेस जब आप रिपीट करोगे तो देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो 1 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 2.5, जो हम 2 लेंगे फ्लोर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इसको देखो 2 में डिवाइड कर दिया हमने, जो कि इस और ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उसी को देखो, कोई चेंज नहीं कर रहे अभी हम। एलिमेंट्स एलिमेंट्स जिस तरह से हैं उस तरह से उतरते जाएंगे। सिमिलरली इसके लिए भी हमने वैसे ही परफॉर्म किया है। फिर यहाँ पर भी हमने दोबारा डिवीजन किया। तो अब एंड में हमें क्या मिल रहा है यार, एंड में देखो, एंड में हमें सब एक एक एलिमेंट्स मिल गए, जो लिस्ट में एलिमेंट्स थे वो एक एक हो चुके हैं। ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इनको दोबारा से जोड़ता हुआ जाएगा और एंड में एक सॉर्टेड एरे की फॉर्म में इनको हमें दे देगा। ठीक। अब जो मर्ज सॉर्ट की एल्गो होती है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, देखो मर्ज सॉर्ट हमें गिवन होगा एरे जिसका इंडेक्स क्या है p और एंडिंग इंडेक्स r। अब सिंपल कंडीशन तो यार पहले चेक करनी ही पड़ेगी कि p जो है वो r से छोटा है तो नहीं है।
है ना। अगर सिर्फ एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम सॉर्टिंग क्यों परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने क्विक सॉर्ट में भी ये चीज़ समझी थी। फिर जो मैंने ये स्टेप आपको करके बताया वही स्टेप यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वैल्यू हम क्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पी प्लस आर डिवाइड बाई टू, ये जो सिंबल है ये फ्लोर वैल्यू के लिए होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है, मर्ज सॉर्ट खुद को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो। ठीक, खुद को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है मर्ज सॉर्ट। और ये जो मर्ज फंक्शन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ये इस मर्ज फंक्शन से क्या है। जो इस मर्ज फंक्शन को अभी हम थोड़ी देर में आगे समझेंगे कि ये मर्ज फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे मर्ज सॉर्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे। ठीक, जैसे ये जो पॉइंट्स हमारे लिखे हुए हैं, ये जो लिस्ट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे आप यहीं से बना सकते हो इसको, लेकिन हमने अलग अलग मान लो ले लिया। तो ये 10, 5, 20, 25, 30, 40 एंड हमारा 35। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ हैं तो इन दोनों में सबसे पहले हमारा चेक होगा। इन दोनों के अंदर बड़ा कौन है, 15। ठीक है, तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, 10 को लिख लेंगे हम। सिमिलरली जाना है आपको, यहाँ से रिकर्सिवली वापस जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डिवाइड एंड कॉन्कर लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसको। अब ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लो 10, 15। सिमिलरली इन दोनों का होगा, तो कौन छोटा है, 5 छोटा है। ठीक है, तो 5 एंड 20। सिमिलरली आप इन दोनों को कर लीजिए एंड इसको कर लीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो 25 और 30 में कौन छोटा है, 25, तो पहले 25 आएगा फिर 30। 40 एंड 35 में 35 छोटा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 35 एंड फिर हम लिखेंगे 40। ठीक है, इसी तरह से अब इसका और इसका होगा सॉर्ट मर्ज, एंड देन इनका और इनका मर्ज करेंगे हम, तो हमारे पास एरे बन जाएगा। कंपैरिजन करो 10, 10 और 5 में कौन छोटा है, 5, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5। अब 10 और 20 में कौन छोटा है, 10, देन हम लिखेंगे 10। 15 एंड 5 में कौन छोटा है, 5 तो हम पहले ही स्टोर कर चुके हैं, तो 15 और 20 में कंपैरिजन होगा, 15 और 20 में 15 एंड देन 20। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे हम जब ये इन दोनों पे भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, 25 को 35 से कंपेयर करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 35 से छोटा होता है। सिमिलरली 25 को 40 से करेंगे तो 25 तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब करेंगे 30 की, 30 और 35 में कौन है, 30। अब बचे ये दोनों, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही हैं, तो 35 एंड 40। सिमिलरली हम इन दो सब एरेज को भी मर्ज करेंगे, तो इन दो सब एरोज को जब आप मर्ज करोगे, ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन किस तरह से होगी, देखो सबसे पहले 5 की होगी 25 से। 5 और 25 में कौन छोटा है, 5, तो सबसे पहले 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका जो मान लो ये लूप चल रहा है आई और जे का इस तरह से। ठीक है, अब आई हमारा इंक्रीमेंट कर देते हैं हम। ठीक, 10, अब 10 और 25 में कौन छोटा है, 10 छोटा है। 15 एंड 25 में 15, 20 एंड 25 में 20। ठीक, अब ये तो ऑलरेडी है ही, तो इसको हम ऐसे कैसे ही रख लेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए ये पूरा सब एरेज तो खाली हो चुका है। ठीक है, तो 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, अब देखो जब हमने यहाँ से अपना एरे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो अपना जो हमारा मर्ज सॉर्ट थी वो हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, यहाँ से। इसको हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हमने इनकी मर्जिंग करी, रिकर्सिव कॉल करा मर्ज सॉर्ट को ही, और उनकी मर्जिंग करी। मर्जिंग करी तो एंड में हमारे पास एक क्या मिल रहा है, सॉर्टेड एरे। ठीक, अब ये जो मर्जिंग है, ये मर्जिंग क्या कौन करवा रहा है, ये जो लिखा हुआ है मर्ज फंक्शन, ये मर्ज फंक्शन। अब हम समझते हैं ये मर्ज फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो अब हम इस मर्ज फंक्शन को समझते हैं। तो जो मर्ज फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, देखो ये है उसकी एल्गोरिदम आगे की। ठीक है, अब ये मर्ज फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मर्ज फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले देखो एरे जिसके अंदर पी क्यू आर लिया गया है। ठीक है, पी स्टार्टिंग ऑफ द एरे, मिड
क्यू हमने क्या लिया था अगर याद हो तो, क्यू हमने क्या लिया था, क्यू हमने लिया था फ्लोर वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मिड ऑफ द एरे, क्योंकि क्यू बेसिकली डिवाइड ही तो कर रहा था ना 20 से, तो इसलिए मिड ऑफ द एरे एंड एंडिंग ऑफ द एरे। अब उसके अंदर हम आगे इसके अंदर आते हैं, तो n1 एंड n2। अब n1 और n2 क्या है, n1 n2 बेसिकली है जो एरे हमने डिवाइड किया था ना, जो एरे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी कितने इंडेक्सेस हैं उसके अंदर, n1 और n2 हमें वो बताता है, ठीक। अब जो अभी हमने एग्जांपल समझा था उसी के जो हमारे पास एरे आए थे, सब एरेज, वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि हम उसको अभी पिक्टोरियल फॉर्म में भी समझ चुके हैं। अब इसको एरे के जो मतलब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब n1 की वैल्यू क्या है, q माइनस पी प्लस वन, ठीक है। बेसिकली n1 क्या है, n1 है जितने भी नंबर ऑफ इंडेक्सेस आपके एरेज में है दोनों में, ठीक है ना। अब इसके लिए n1 q की वैल्यू देखो, q किसने, अब इसको अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सही है, सही है। n1 क्या है, q माइनस पी प्लस वन। अब q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 माइनस p की वैल्यू 1 प्लस 1, तो कितना आएगा यार, 1 से 1 कट जाएगा तो 4। सिमिलरली n2 r1 यानी r यानी कितनी है 8, देखो r की वैल्यू, r इंडेक्स क्या है 8 है ना, q कितना है 4, कितना आया 4। मैंने भी वही बोला था कि जितने इंडेक्सेस हैं देखो 1 2 3 4, 4 इंडेक्सेस, 1 2 3 4 4 इंडेक्सेस वही है, लेकिन कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमने इसको अपना एल्गोरिथम में डिफाइन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट एरे। अब हम दो सब एरेज बनाएंगे, पहला है क्या है L1, यानी इसको हमने मान लो नाम दे दिया L, दूसरे को नाम दे दिया हमने R। L एंड R जिसके अंदर इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n1 तक यानी 4 तक, R से लेके n2 तक यानी 4 ये हैं। अब यहाँ n+1 क्यों लिया है, n+1 हमने क्यों लिया, एक एक एक्स्ट्रा इंडेक्स क्यों लिया है। अब देखो यार, अगर मान लो L1 के सारे एलिमेंट्स हम ऑलरेडी स्टोर कर लिए, ठीक है, L के सारे एलिमेंट्स अगर बड़े हैं तो हम इसका कंपैरिजन फिर किससे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स लेके चलते हैं जिसमें हम ऐसी वैल्यू स्टोर करेंगे जो इन सब एलिमेंट से बड़ी होगी। हम ऐसा मान के चलते हैं वो वैल्यू इन सब एलिमेंट से बड़ी है, ठीक। इसको भी आप आगे भी समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हमने लूप चलाया जिसके अंदर हमने बेसिकली वैल्यू कॉपी करी है, ठीक है। तो जो इतना पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, जो हमारा एरे गिवन एरे ऑफ एलिमेंट्स था उसमें से अपने जो आगे हम सब एरेज बनाते जा रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। i2 n1 यानी 4 तक चलेगा, i2 n2 ये भी 4 तक लूप चलेगा, एंड कॉपी कर देंगे वैल्यूज को, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, l n1 प्लस वन को इन्फिनिटी कर रहे हैं। l n1 प्लस वन मतलब ये जो फिफ्थ इंडेक्स है इसको क्या कर दिया हमने इन्फिनिटी, r n2 प्लस वन को भी हमने क्या कर दिया इन्फिनिटी, ठीक है। कर इतना कर दिया, समझ में आया। इन्फिनिटी क्यों करा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर हम ऐसा कुछ मान के चलते हैं जो इन सब एलिमेंट से बड़ा हो, तो इन्फिनिटी को हमने उसी तरह से कंसीडर किया, ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सब से बड़ा है, ठीक। इनिशियली हमने आई को और जे को क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करा है, आई का लूप हमारा इसके साथ चलेगा एंड जे का लूप इसके साथ चलेगा, ठीक। अब हम कंपैरिजन करते जाएंगे दोनों सब एरेज के बीच में, कंपैरिजन करते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमें इसको स्टोर करना है, क्या करना है स्टोर करना है, इसको हमने मान लो के बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा आई की वैल्यू जब 1 है तो यानी 5, आई जे की वैल्यू जब 1 है एंड 25। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा कंपैरिजन, क्या होगा कंपैरिजन। अगर ये बड़ा है तो इस एरे के अंदर क्या आ जाएगा, अगर ये मान लीजिए जैसे 5 और 25 है, अब 5 और 25 में कौन बड़ा है 25, तो एरे के अंदर क्या आएगा 5। फिर हम क्या करेंगे आई को क्या कर देंगे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे एक इंक्रीमेंट, तो आई हमारा क्या आ जाएगा, अब आई हमारा ये हो गया, आई हमारा अब ये नहीं रहा, ये हो गया। 10 एंड 25 में कौन बड़ा है 25 बड़ा है, कौन बड़ा है 25, तो 10 आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्योंकि 10 छोटा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे आई को दोबारा इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई हमारा अब किधर आ गया, आई हमारा यहाँ पर आ गया,
और ये हमारा हट गया। 15 और 25 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, तो यहाँ पर पहले छोटा लिखेंगे तो यानी 15 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा लूप चलेगा। अब जब हमारा आई यहाँ तक आ चुका होगा तो हमारा यहाँ 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 एंड 25 को करोगे तो कौन छोटा है? 20, तो इसलिए 20। अब आई दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो आई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम उस बात को समझेंगे कि यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा सब एरिया में एक एक्स्ट्रा बॉक्स यानी एक एक्स्ट्रा इंडेक्स क्यों लिया है। ठीक है, अब जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से तो ये सब छोटे ही होंगे, है ना। तो 25 और इन्फिनिटी में कौन बड़ा है? इन्फिनिटी बड़ा है। 25 छोटा है तो 25 लिख देंगे पहले। एंड सिमिलरली जैसे आई इंक्रीमेंट कर रहा है ऐसे जे भी इंक्रीमेंट करेगा। जे इंक्रीमेंट होगा तो 30, 35, 40 एंड इन्फिनिटी में लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30, 35 एंड 40। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ गया। ठीक, यहाँ तक हमने किया था। के का लूप हमने क्या चलाया? पी टू आर। पी की वैल्यू कितनी है? 1, 1 to 8। वही कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ समझाई है वही यहाँ चेक हो रही है। एल आई की इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली थी? 1। देखो यहाँ पर क्या दिया है? आई की इनिशियल वैल्यू 1, सिमिलरली जे की भी 1। ठीक है, अगर एल आई की वैल्यू यानी L1 इक्वल्स टू 5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू है आर जे की वैल्यू क्या थी? जे की क्या है? 1 इक्वल्स टू 25। अब देखो 5 और 25 कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ए के अंदर यानी एरे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? एल आई, वही स्टोर किया था हमने। और फिर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा? i+1। आई को हमने इंक्रीमेंट किया था ना, सेम चीज। इसी तरह से अब अगली बार जब ये आएगा तो के की वैल्यू, के का लूप कहाँ पर आ गया? 2 पर। के इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। सिमिलरली यहाँ पर L2 कंपेयर होगा। L2 की वैल्यू कितनी है? 10। देखो सेकंड इंडेक्स 2, 10 स्मॉलर देन इक्वल्स टू आरजे कितना है? आरजे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। देखो आरजे कब इंक्रीमेंट होगा? जब इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और किस पे जाएगी? एल्स पर, तब जे इंक्रीमेंट होगा। तो अभी जे कितना है? 1 ही है, तो वो कितना हो गया? 25। अब 10 और 25 कौन, ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? 10 25 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, क्यों नहीं है? छोटा है। ठीक है, तो एक के अंदर हम क्या यानी एरे के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया? एल आई क्या है? L2। देखो 10 स्टोर किया था। तो सिमिलरली जो मैंने वर्किंग यहाँ समझाई वही ये वाला लूप आपका करेगा। ठीक है, ये लूप इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यार चाहे वो वर्स्ट केस हो या बेस्ट केस हो या एवरेज केस हो, ठीक है, तीनों के लिए मर्ज सॉर्ट क्या होता है? मर्ज सॉर्ट होता है n log ऑफ n। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि मर्ज सॉर्ट के लिए को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एलिमेंट सर्चिंग तो है नहीं ना कि लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है। वो तो जितने भी एलिमेंट्स उसको दिए जाएंगे उसको सब एरेज में डिवाइड करेगा ही करेगा एंड देन उनको मर्ज करेगा। तो सेम प्रोसेस होगी, चाहे वो वर्स्ट केस के लिए हो, चाहे बेस्ट केस के लिए हो, चाहे एवरेज केस के लिए हो। ठीक है, इसीलिए कंसीडर किया जाता है क्विक सॉर्ट से अच्छा बोला जाता है मर्ज सॉर्ट को, फास्टर होता है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, आई ठीक है यार, तो आई होप आपको यार समझ में आया होगा इस मर्ज सॉर्ट की प्रोसेस, एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। और जब एल्गोरिदम आप समझ जाओगे ना, या वर्किंग भी समझ गए, तो एल्गोरिदम तो आप कर ही लोगे फिर। ठीक, आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करके ज़रूर जाना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और यार शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई शेयर कर दो। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार जल्दी।